और राम राम जी सभी को। और अभी मैं बेड के आज चादर धोई थी सुबह और अभी बिछाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे यीशु बैठा हुआ था तो मैंने कहा चलो बैठा है छोरा तो उठाते नहीं है, बाद में बिछा दूंगी। तो ये रिजाई भी अभी समेटूंगी। समेटे तो क्या गए, अभी सर्दी में तो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, मतलब समेट देते हैं फिर बैठते हैं तो फिर ओढ़ लेते हैं, क्योंकि बिना ओढ़े तो सर्दी बहुत लगती है भाई। सच में बैठ जाते हैं तो बहुत ठंडे हो जाते हैं, मतलब काँपनी छूट जाती है, ऐसा हो जाता है। तो चलिए अभी मैं बेड शीट बिछा देती हूँ और तकिए के कवर भी धोए थे मैंने। अब सूखे तो शायद नहीं की वो आज, क्योंकि धूप तो है ही नहीं, धूप तो निकलती नहीं है। शायद 8-9 दिन हो गए धूप निकले सूरज देखे हुए, तो धूप तो है नहीं बिल्कुल भी, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो सूख जाएगी, अब कल तक सूख जाएगी, अंदर डाल दूँगी फिर शाम को उतार लाऊँगी। छत पे डाली हुई है अभी तो अंदर सुखा देंगे। अब ऐसे ही सुखाते हैं कपड़े, क्या करें। तो गंदी हो रही थी बहुत और फिर मुझसे ना रहा नहीं गया, मैंने कहा चेंज करूँगी बेडशीट, क्योंकि ना धूप तो पता नहीं कब निकलेगी, तो धो ही देती हूँ इसको चेंज करके। तो मैंने धो दी, क्योंकि बच्चे हैं फिर पैर वैर ऐसे ही लेके बैठ जाते हैं। ऐसे मैंने पायदान भी इधर रखा हुआ है देखो स्पेशल, ताकि बेड पे बैठे तो पैर साफ करके बैठे। लेकिन फिर भी बच्चे, अभी छुट्टियाँ हो रही हैं तो पूरे दिन घर पे ही रहते हैं, तो फिर बार बार बच्चों को बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो धो देते हैं, गंदी हो रही थी। तो टीवी चल रहा है उधर, सासू जी का बहुत तेज़ आवाज़ में टीवी देखते हैं। तो चलो मैं बेडशीट लाती हूँ। बेडशीट मैंने इधर रखी हुई है, टाइम हो गया 1-1:15 बज गया, हाँ 1:15 हो गया दोपहर का। यीशु पतंग उड़ाने गया है अपने दोस्त के घर पे, उसको चैन नहीं मिलता छोरे को इतनी ठंड में भी। खाना पीना हमने खा लिया है, आलू पत्ता गोभी की सब्जी बनाई थी मैंने, रोटी और दही ले लिया था साथ में। तो खाना तो खा लिया, बर्तन भी धोया ही मैं। सिलेंडर भरवाया है, अभी सिलेंडर की गाड़ी आई थी। सिलेंडर, क्योंकि किचन वाला सिलेंडर मेरा खाली होना। बहुत चिल्लाते हैं भाई, बहुत चिल्लाते हैं सच में। तो जी देखिए यहाँ पर मैं बेडशीट लगाऊंगी। अभी 2 दिन का व्लॉग है, वैसे ये संडे का और मंडे का मिक्स करके है, क्योंकि संडे को ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई थी, क्योंकि एक तो सर्दी इतनी रहती है कि मन ही नहीं होता है व्लॉग बनाने का। और तो यहाँ पे मैं चादर धोई थी सुबह में बेड की, तो मैंने कहा चलो अभी बिछा देती हूँ, क्योंकि पहले तो इधर बच्चे बैठे हुए थे और अभी मैंने अपने काम निपटाए हैं, मतलब खाने पीने का सब बर्तन वगैरह धो लिए हैं। और शायद 1-1:30 बज रहा है अभी। तो ये हीटर रखा हुआ था इसमें बेड में, तो मैंने कहा चलो इसका रखे का क्या अच्छा हीटर देख रही थी मैं, पता नहीं चलेगा कि नहीं, लेकिन चल गया है देखो। और बढ़िया है एकदम एकदम गरम गरम, हाथ वाथ सेकने के लिए सही है। ठंडे पानी से बर्तन धोते हैं हाथ सुन हो जाते हैं, और मतलब जब भी ठंडे हों हाथ पैर तो हीटर चला के सेक लो थोड़ी देर। और कमरे में भी मतलब शाम को दोपहर में एक बार चालू कर ले तो कमरा भी गर्म हो जाए, एक बार मतलब गर्म हो जाए तो फिर ठंड नहीं लगती। तो इसलिए बेड में रखा हुआ था ये। फिर मैं सोच रही थी बेड जिस दिन चादर हटाऊँगी ना उस दिन खोलूँगी तो निकालूँगी। तो मैंने कहा चलो आज निकाल के देखती हूँ चलता भी है कि नहीं चलता, क्योंकि मशीन की चीज़ ऐसी होती हैं, मशीनें रखी भी ख़राब हो जाती हैं। वैसे तो पिछली बार भी निकाल रखा था, पिछली सर्दी में भी तो चल रहा था उस टाइम पे भी। नहीं पिछली में नहीं निकाला, हाँ पिछली में निकाला था, पिछली में सर्दी में निकाला था ये। तो चलो अभी बेडशीट डाल दे। तो मैंने कहा बेड इसका रखे का क्या होएगा हीटर का, तो निकाल लेते हैं, काम आ जाएगा, क्योंकि सर्दी इतनी हो रही है कभी हाथ पैर सेक ही लें। तो अभी मैं चादर बिछा देती हूँ बेड पे, क्योंकि चादर बिछी हुई नहीं थी और मैल की हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही गंदी सी हो रही थी, मतलब वो वाली चादर जो मैंने धोई है। तो सोच रही थी कि धूप निकली आई फिर ही धोऊंगी, लेकिन धूप तो निकली नहीं, लेकिन मुझसे फिर नहीं रहा गया। मैंने कहा आज तो मैं धोऊंगी ही, सूख जाएगी 1 दिन में 2 दिन में 4 दिन में जब भी सूखेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई हमें ये वाली चादर अभी अर्जेंट में चाहिए। तो इसलिए मैं दूसरी वाली ये डाल देती हूँ। और ये मतलब गर्म रहती हैं, ये चादर सॉफ्ट भी हैं गर्म भी हैं और इकट्ठी भी नहीं होती हैं, मतलब बेड पे जैसे बिछाते हैं वैसे बिछी रहती, लेकिन फिर भी बच्चे पूरे दिन घर पे रहते हैं और ये मतलब पता नहीं कैसे बैठता है, इकट्ठी तो ये कर देता है। लेकिन मैं जहाँ पे बैठती हूँ सोती हूँ ना, तो मेरी मतलब जगह ऐसी की ऐसी रहती है, साफ़ सुथरी, एक भी सलवट नहीं आती है, एकदम सीधी बढ़िया।
तो अभी मैंने चादर बिछा दी है और अभी ये तकिए के कवर डाल देती हूँ इसमें। और इसके मैचिंग के नहीं है ये, मतलब इसके साथ के नहीं हैं, बस ऐसे ही मैं अलग से ही लाई थी। तो ये अलग से ही है, रेड कलर में है और चादर पिंक है, शायद ये बेबी पिंक कलर है चादर का, लेकिन इसमें फ्लावर हैं वो रेड कलर के हैं, तो फिर ये मैच हो जा रहे थे। तो ये यही डाल देती हूँ, ये भी वेलवेट में ही है। तो चादर भी मतलब थोड़ी वेलवेट के से कपड़े में ही है, सॉफ्ट सी, तो इसलिए तो बस अभी डाल देती हूँ मैं और फिर करेंगे थोड़ी बहुत। अभी तो रेस्ट ही करेंगे क्योंकि अभी तो कुछ ज़्यादा काम है नहीं, क्योंकि मैंने काम अपना सारा निपटा लिया है। तो बस, और मैंने आज साड़ी पहनी हुई थी ग्रीन कलर की, पहन लेती हूँ मैं कभी साड़ी कभी सूट ऐसे ही। तो बस अभी ये तो जी यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे। तो मंडे की मॉर्निंग है ये। यहाँ पे मैंने रई लगाई हुई है क्योंकि दही इकट्ठा हो गया था 2-3 दिन से, तो मैंने रई लगा दी है और झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लिए हैं। ठंड बहुत भयंकर वाली मैं यहाँ पे बोल रही थी, लेकिन ना शोर शराबा हो रहा था तो फिर मैंने वो म्यूट कर दिया। अभी मैं वही जवरी कर रही हूँ। तो सुबह का ही टाइम है, मतलब 9 साढ़े 9 बजे थे। तो अभी मैं यहाँ पे दाल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। दाल मैंने भिगोई हुई है, घी भी मैंने निकाल दिया, बर्तन वगैरह थे 2-4 वो भी साफ़ कर दिए थे। और दूध वाले भैया अभी आए नहीं हैं, तो फिर एक बार चाय और बनेगी। तो आए नहीं है तब तक मैं अपना अगला काम कर लेती हूँ, क्योंकि वेट करके तो क्या ही फ़ायदा, अपना काम निपटाएंगे उतना ही ठीक रहेगा, जल्दी से काम भी हो जाएगा और फ्री हो जाएंगे, तो फिर आराम से बैठेंगे। तो यहाँ पे मैं लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्ची सब कट कर रही थी, क्योंकि दाल चावल बनाऊँगी। कल एकादशी थी, आज द्वादशी है, तो लड्डू गोपाल जी के चावल से ही भोग लगाना चाहिए द्वादशी के दिन। तो इसलिए मैं चाहे चावल का लगा दो, चाहे मतलब खिचड़ी वगैरह का लगा दो, लेकिन खिचड़ी तो मुझे मतलब पसंद नहीं है, तो मैं दाल चावल ही बना लेती हूँ, कड़ी चावल दाल चावल। लेकिन दाल चावल मुझे ज़्यादा पसंद है कड़ी से भी, और दाल चावल होते हैं ना तो मैं मतलब बढ़िया तरीके से खा लेती हूँ, अच्छे से खुश होके, मतलब खुश होके बोलते हैं ना वैसे, और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे दाल चावल। तो बस अभी मैं ये दाल धो रही थी और ये काट लिए हैं मैंने, और डायरेक्ट छोंक के बनाऊंगी मैं इसमें कुकर में ही, पहले उबालूंगी और फिर छोंकूंगी नहीं, डायरेक्ट ही छोंक दूंगी और फिर सीटी लगवा दूंगी इसके 2-3। और क्योंकि मैंने भिगो तो सुबह में ही दी थी पहले ही, और आज मैंने सूट पहना हुआ था, कल मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी और आज रेड कलर का सूट पहना है, अपनी रेड वाली कुर्ती जो गर्म है वो, क्योंकि इतनी सर्दी हो रही है ना कि मैंने कहा चलो यही पहन लेती हूँ, क्योंकि ठंड है फिर डबल डबल हो जाते हैं, तो इतनी ठंड भी लगती नहीं है। तो इसलिए तो अभी जल्दी जल्दी से मैंने दाल छोंक दी है। चाय भी, दूध वाले भैया भी आ गए थे, चाय भी चढ़ा दी है दूसरी गैस पे, और तब तक मैं आटा भी उसन के रख दूंगी और चाय बनेगी इतने, क्योंकि उबलने चाय उबलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आटा छान के भी ले आई हूँ, तो यहाँ पे आटा उसन के रख देती हूँ, क्योंकि आटे को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, फिर तुरंत रोटी बनाते तो वो अच्छी नहीं बनती हैं। 10-15 मिनट का आटा लगाकर छोड़ देना चाहिए, उसको रेस्ट दे देते हैं, तो फिर रोटियाँ अच्छी बनती हैं एकदम फुली फुली सी। तो यहाँ पर लाइट चली गई थी एकदम से, तो यहाँ पर मैं चाय बन गई थी तो चाय पीने लग गई थी, और आधी रोटी भी खाई है मैंने चाय के साथ में, रात की ठंडी रोटी थी तो आधी रोटी खाई है चाय के साथ में। और अभी बस दाल चावल बन जाएंगे तो फिर खाना खा लेंगे। तो ये है चावल, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ पहले, मैं गिलास के माप से ही बनाती हूँ, मतलब कितने चाहिए उतने। तो अभी मैं 1.5 गिलास बना रही थी और बच जाते हैं तो मैं फिर शाम को फ्राई राइस कर लेती हूँ। तो अभी धनिया साफ़ कर रही थी दाल में डालने के लिए, धनिया डालकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है दाल में, मतलब उसकी धनिया की खुशबू अच्छी लगती है, हरी हरी पत्तियाँ। और अभी धनिया साफ़ कर लेती हूँ। दूध उबल रहा है और अभी कुकर की सीटी निकली नहीं है, फिर मैं चावल चढ़ा दूँगी। और आटा भी मैंने उसन दिया है, तो ये 2-4 बर्तन थे चाय पानी के, तो वो भी मैंने साथ के साथ धुल दिए हैं। और ये आ गई थी हमारी पड़ोस वाली आंटी, यहाँ पे मिक्सी देने आई थी, क्योंकि वो लेकर गए थे, कुछ काम था उनको। तो यहाँ पर मैंने दाल निकाल दी है इसमें भगोने में, और कुकर धो करके फिर से चावल चढ़ा दूँगी, क्योंकि इसमें दाल थी ना तो इसको खाली कर लिया है अभी। तो कुकर में ही बनाते हैं हम लोग चावल। तो अभी एक सीटी लगवा दूंगी, एक सीटी में चावल बन जाएंगे। तो अभी बस चावल चढ़ा देती हूँ और बन जाएंगे, और फिर रोटियां सेक देंगे। यहाँ पर हम जा रहे हैं कैंटीन, हमने खाना वाना खा लिया है। देखो मम्मी इधर हीटर के आगे बैठी है, देखो हीटर के आगे। और ये छोरा ना गेट खुली छोड़ देता है, वो भी बंद कर दूंगा। हाँ, गेट खुली छोड़ने से ना कोई फायदा नहीं रहता। मैं ना इधर बैठी हुई थी, पैसे वैसे रखे मैंने पर्स में, और लिस्ट बनाई है क्या क्या सामान लाना है। और ये अंगूठी निकाली है, उंगली ना एकदम सोजन आ रहा था उंगलियों पे, देख कैमरा फोकस करना जरा उंगलियां देखो मेरी, दिखता नहीं। और ये इस उंगली में थी ये रिंग, और मैंने निकाल दी, क्योंकि है ना फिर फंस जाती और फिर निशान पड़ जाता है इधर। वैसे 8 तो हो भी गया अभी, लेकिन मैंने निकाल दी है पचपुचा के। और
मैं इसके आगे बैठी थी, बर्तन धो के आई थी, हाथ हो गए थे एकदम ठंडे, तो मैंने कहा चलो थोड़े हाथों को गर्म कर लेते हैं। और अभी जा रहे हैं कैंटीन में, बाजार में किचन का कुछ सामान लाना है। ये सू भी जा रहा है, इसको भी ले जा रही हूँ मैं, नहीं तो ये जाएगा छत पे। मैं भी लूंगा, मैं भी कुछ लूंगा। चलेगा, कुछ तो लूंगा, कैंटीन में जाके देखूंगा। अच्छा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, तू भी पंचायती फिर। तो आज मैंने ना सूट पहना हुआ है क्योंकि ठंड थी बहुत तेज सुबह, तो मैंने कहा सूट ही पहन लेते हैं, गर्म वाली कुर्ती, क्योंकि फिर डबल हो जाते हैं, एक तो कुर्ती और फिर ऊपर से स्वेटर, और साड़ी पहनती हूँ तो फिर एक ही स्वेटर पहन पाती हूँ, तो फिर ठंड लगती है। तो मैंने कहा चलो आज सूट ही पहन लेती हूँ। और अभी जाएंगे, ऑटो रिक्शा में जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी दूर है कैंटीन। तो चलिए कैंटीन में देखती हूँ, थोड़ी बहुत वीडियो ये सुजारा है बनी जाएगी शायद, अकेली जाती तो नहीं बन पाती, अकेली तो मैं फ़ोन ही शायद ना लेके जाती, क्योंकि ना फिर संभलती नहीं है मुझसे अकेली से इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि पर्स भी हो जाता है और मोबाइल भी, और फिर थैला लेके जाऊंगी एक सामान का, फिर बहुत आफत हो जाती है। लेकिन टिंकू जा रहा है तो सही है, मतलब कैमरा इसको मैं पकड़ा सकती हूँ फिर बाद में। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं अभी। अरे ये क्या हो गया, लाइट गई। तो जी यहाँ पर देखो कैंटीन में पहुँच चुके हैं हम, तो यहाँ पे कुछ किचन का सामान लेंगे, माँ बेटा दोनों ही आए थे ऑटो में बैठ करके, तो बस सामान ले लेते हैं जो भी चाहिए होगा वो। तो प्लीज़ आप लोग ना वीडियो देखा करो, आप वीडियो नहीं देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, देखते हैं वो लोग लाइक भी नहीं करते हैं ना कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करा करो, ऐसे मैं डिमोटिवेट होती हूँ, फिर मन नहीं करता है, कई बार तो ऐसा मन करता है कि नहीं बनाऊँगी वीडियो, बस यहीं पे बंद करूँगी अभी, क्योंकि बहुत दिमाग ख़राब होता है इसमें, और फिर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर मन भी नहीं करता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत किया करो, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे, वरना मैं फिर यहीं पे बंद कर दूँगी चैनल को, क्योंकि मैं फिर क्या बोलते हैं थक चुकी हूँ, मतलब मैं परेशान हो चुकी हूँ बनाते बनाते, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर मतलब एक होता है ना कि मन उदास सा हो जाता है कि बस करो अब नहीं होगा, तो वही वाली फीलिंग आती है फिर। तो इसलिए तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो यहाँ पे बस मैं अपना पोहे वगैरह देख रही थी, जो भी सामान चाहिए, तो पोहे, पास्ता, सॉस और पता नहीं क्या क्या, रिफाइंड ऑयल, मूंगफली का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कई प्रकार की मतलब चीज़ें लाई थी। और मन बड़ा है। ओ मम्मी क्या हो गई हालत खराब, बहुत सारा सामान ले आई ना इसलिए। और वो देखो जिया, जिया आ गई। तो जी देखो घर पे आ गए थे, तो अभी सामान निकाल लेती हूँ मैं। तो प्रिया की मम्मी आई थी बाहर, की करी आई क्या शॉपिंग माँ बेटा, तो पूछ रही थी, तो वही बोल रही थी कि दिखाओ क्या क्या लाए हो, तो वही मैंने कहा चलो बैग को वैसे भी अनपैक तो करना ही है, मैं थैला लेकर गई थी साथ में, और ऑटो में ही गए थे और ऑटो में ही आए हैं माँ बेटा, क्योंकि थोड़ा दूर पड़ जाता है। और यस्सु को तो बस ऐसे ही ले गई थी मैं साथ में कि थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट कर लेगा, क्योंकि अकेले से फिर मेरे बस की बात होती नहीं है। तो बस अभी मैं सामान निकाल लेती हूँ जो लाई हूँ, और फिर इनको इनकी जगह पे सेट कर दूँगी। तो सारी चीज़ें ले आई हूँ, महीने भर का ले आई हूँ, मतलब अब 1 महीने तक छुट्टी, और बस हो गया है मेरा, मतलब 2-3 दिन से सोच रही थी कि लाऊं, फिर बस सर्दी की वजह से नहीं जाया जा रहा था, तो वही हो रहा था। देखिए फ्रेंड्स, हवा ठंडी, ओ माय गॉड, बहुत ठंडी हवा है, और मौसम देखो 4 बज रहे हैं शाम को, पता है आपको, शाम के 4 बज रहे हैं, और मौसम देखो ऐसा हो रहा है, हवा दिख रही है कितने, हवा तेज़ चल रही है, देखो कपड़े हिल रहे हैं, और वो देखो जामुन का पेड़ हमारा, बहुत ठंडा है यार, सच में बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है, शीतलहर चल रही है बहुत तगड़ी वाली। तो मैं आपको मौसम ही दिखाने आई थी, अंदर ही चलती हूँ, और अंदर ही क्या, इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। मैं ना कॉल पे बात करी थी अपनी मतलब कज़न से, सिस्टर से, और लाइट चली गई, नेट बंद हो गया, और नेट चलता है वाईफाई से, मोबाइल मेरा अभी मैंने ना रिचार्ज नहीं करवा रखा, लाइट जलाती हूँ अभी 1 मिनट, मैंने ना रिचार्ज नहीं करवा रखा, और कॉल पता नहीं स्विच ऑफ बोलता है, कॉल भी मेरे पास कोई करता है ना फ़ोन तो स्विच ऑफ बोलता है, पता नहीं क्यों बोलता है स्विच ऑफ। तो अगर वो कर भी रही होगी तो भी नहीं मिला होगा, अभी लाइट आई है, तो अभी फिर से करती हूँ मैं उससे, क्योंकि नेट वाईफाई से ही चलता है और रिचार्ज है नहीं फ़ोन में, तो ये दिक्कत हो जाती है। और लाइट पता नहीं आज क्यों बार बार जा रही है, हर 2-2 मिनट में जा रही है, फिर आ रही है, 2 मिनट में फिर आ रही है, फिर जा रही है। तो चलो इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, यहीं पे बहुत लंबा खासा बन गया होगा। चलो बाय बाय, फिर मिलूँगी आपसे।